राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और ये जाने के लिए बैठी हैं और हमें देखो सुबह कैसे उठा लिया। देखो हालत क्या हो रखी है, देखो कुछ किया भी नहीं है हम लोगों ने और ऐसे ही उठा लिया है और बोल रही है जल्दी जल्दी पैकिंग कर दो। उन्हीं रात में ही सब कुछ कर लेती। देखिए आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं, मेरी दीदी जाने के लिए लेट हो रही है अपने फ्रेंड के घर, तो रिया उनकी हेल्प करा रही है जल्दी जल्दी। यार ये पैकिंग करने में लगी पड़ी है और दीदी देखो जल्दी जल्दी तैयार हो रही हैं। देखो ये अभी तक रेडी हो पा रही हैं दीदी और बेचारे वो भैया आ गए हैं इन्हें लेने के लिए, पर ये निकल आएंगे अब। नहीं निकाल के लाओ, बाहर अंदर लगा हुआ है, बेचारे भैया वेट कर रहे हैं। मैं घर से निकल आई हूँ और सबसे पहले मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा सामान रह गया है लेने के लिए। जल्दी जल्दी में मैंने बच्चों के लिए कुछ लिया नहीं था, तो अभी मैं लेने आई हूँ मार्केट। टॉयज किए हैं मैंने। वहाँ से टॉयज लेने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरी शॉप पर, क्योंकि मुझे लेनी है बैंगल्स। मेरी दोस्त ने बैंगल्स मंगाए हैं और ये भैया वहाँ से सुन ही रहे थे, तो मुझे अंदर जाना ही पड़ा दुकान के, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट थी और ऊपर से भैया लेट कर रहे थे। मैंने फटाक से लिए, उनको पैसे दिए और कितनी जल्दी भागी हूँ मैं यहाँ से, आपको क्या बताऊँ। सारा सामान लेके मैं हूँ फ्री, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर और ये है उसकी मम्मी। आंटी जी हेलो बोलो। हेलो। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं अपनी फ्रेंड के घर क्यों आई हूँ, वो मैं बताऊँगी आपको गाड़ी में बैठने के बाद। यहाँ देखिए गाड़ी में सामान रखा जा रहा है और लेट होने की वजह से कैसे सब जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं। और गाड़ी देखो पूरी भर चुकी है, पर सामान अभी भी पूरा रख नहीं पाया है, अभी भी कुछ सामान बचा हुआ है। तो इस गाड़ी को तो जितना सामान आया उतना रख के लड़कों को बिठा दिया और अब बचा हुआ सामान इस गाड़ी में रखेंगे और इसमें बैठेंगे हम लोग। तो फाइनली अब हम घर से निकल चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहीं भी जाने के लिए अपने घर से अपनी फ्रेंड के घर क्यों आई हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर और कल से जो मैं मार्केट में बच्चों के कपड़े और टॉयज खरीद रही थी वो स्पेशली उसके लिए आया था, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड को बेबी हुआ है, आज है उसका फंक्शन। तो मैं जा रही हूँ उसके ससुराल गुड़गांव, तो आपको मैं पूरा रास्ता दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। अभी हम यहाँ रुके हैं क्योंकि मेरे को लग रही है भूख और अंकल लेने गए हैं पानी और चिप्स कुरकुरे। ये देखो अंकल लेके आ गए हैं कुरकुरे, खा रही हैं चिप्स और मैं खा रही हूँ कुरकुरे। कैसे चिप्स अच्छी है? कुरकुरे चिप्स से हमारा कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ हमने वेज बिरयानी मंगा ली है खाने के लिए और लेट हो रहे थे तो रास्ता में चलते चलते बिरयानी खाई है हमने। सिकंदरा पहुंचने के बाद हमने कराया यहाँ से पैठा पैक और लेट तो हो ही रहे थे, ऊपर से ये ट्रैफिक और मिल गया है। कहीं भी जाइए ट्रैफिक पीछा नहीं छोड़ता। 3 बज चुके हैं और अभी तक हम रास्ते में ही चल रहे हैं। 11 बजे से हम घर से निकले हैं और अभी तक हम रास्ते में हैं और शक्लें देखो कैसी हो गई हैं। मतलब इतना लंबा सफ़र करके मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। एक्साइटेड तो बहुत हूँ, खुश भी बहुत हूँ। ये देखिए ये पड़े रास्ते में कितने सुंदर पहाड़, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है ना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। जब मैं एक बार राजस्थान गई थी तब मैंने ऐसा देखा था और आज यहाँ भी अच्छा लग रहा है बहुत। और धूप देखो जरा, धूप क्या कह रही है, इतनी तेज़ धूप है, शाम होने वाली है फिर भी
अंकल फ़ोन पे रास्ता समझा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ 2 गाड़ियाँ और निकली थी जो रास्ता भूल गई हैं और हम कर रहे हैं यहाँ वेट। हम लोग कर रहे हैं यहाँ दूसरी गाड़ियों का वेट क्योंकि सिर्फ एक गाड़ी नहीं आई थी, 2 गाड़ियाँ और आई थी, वो लोग रास्ता भूल गए। और शक्लें देखो कैसी हो गई, हालत कंडीशन तो देखो क्या हुई है हमारी। एक गाड़ी यहाँ आ चुकी है और अभी वेट हो रहा है दूसरी गाड़ी का। एक तो यहाँ आ चुकी है, दूसरी गाड़ी आते ही हम फिर से निकल पड़े रास्ते की ओर। 11 बजे से निकले हुए 4:40 पर हम पहुँचे हैं उसके घर। देखो गेट पे इंतज़ार कर रही है मेरा। इसकी शक्ल देखो, इसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आई हुई हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ मेरी ड्यूटी होती है मेकअप करने में, रिक्वेस्ट कर रही है इसको तैयार करने के लिए। पहले क्या तैयार होएगी, हाँ ये हो रही है जल्दी जल्दी तैयार। और ये चूड़ा वगैरह मैं लाई हूँ इसके लिए, और मैंने तो देखा ही नहीं था यहाँ मेरा फोटो लगा हुआ है। यहाँ ये भी मेरी ड्यूटी मेकअप की लग गई है। सबसे पहले मैंने जल्दी जल्दी किया इसका हेयर स्टाइल क्योंकि मेरे को इसको भी तैयार करना था। फिर मैंने इसका भी मेकअप स्टार्ट कर दिया है, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गई है। इसके बाद मैंने इसको भी तैयार किया और भाई अब बारी थी जल्दी से इसको तैयार करने के बाद खुद को तैयार करने की, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको तैयार कर रही थी। इसका मेकअप डन करने के बाद मैंने फटाफट स्टार्ट किया खुद का मेकअप। और ये देखो वही फ्रेंडशिप, उसका खुद का फंक्शन है फिर भी मेकअप बॉक्स लेके मेरे बगल में ही खड़ी है, बोल रही है तू जल्दी जल्दी तैयार हो क्योंकि कुआं पूजन के लिए लेट हो रहे थे। मैंने बोला तू चली जा, कह रही नहीं तेरे को साथ लेके जाऊंगी, जल्दी से तैयार हो जा। ये देखो मेरे पास ही खड़ी हुई है, बोल रही जल्दी से तैयार हो। और ये मैं पूरी तैयार हो ही गई थी ऑलमोस्ट, बस दुपट्टा लगाना रह गया था। और ये है मेरा फाइनल लुक, आप लोग कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने परांदा भी लगाया है, मैंने किया है पंजाबी लुक। आप बताना कैसा हुआ है मेरा मेकअप, कैसा लग रहा है मेरा लुक। और यहाँ आप कुआं पूजन के लिए जाने लग गए थे और कैमरा पकड़ा हुआ था मेरी पगलो फ्रेंड ने। ये नंदू है और इसको ही बेटा हुआ है। इसकी एंट्री होते ही भाई जो धमाका किया, इसके भाइयों ने पैसे लुटाए। वहाँ सभी लोग गुड़गांव में कह रहे थे भाई यूपी वाले तो बहुत दमदार। और फिर देखो ये मेरी पागल फ्रेंड कैसे डांस करने में लगी है, मेरे को तो पता ही नहीं था ये इतना अच्छा डांस कर लेती है क्योंकि यहाँ इसने हमारे साथ तो कभी किया ही नहीं। और ये देखिए गुड़गांव का कल्चर, इन लोगों के पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ हमसे बहुत अलग है। और मुझे इनकी लैंग्वेज बहुत बहुत प्यारी लगी, बहुत। खुद तो तब से डांस करने में लगी है, मेरे को भी खींच के ले जा रही है कि तू कहाँ रह रही है, तू भी आ जल्दी से। और देखो फिर मैंने भी इसके साथ डांस किया, भाई मज़ा आ गया मुझे इसके साथ डांस करके। मैंने बहुत टाइम बाद इसके साथ डांस किया है। इसकी शादी से पहले हम लोगों ने ऐसे डांस किया था, उसके बाद तो कभी चांस ही नहीं मिला। आज कर रहे हैं पूरा 2-2.5 साल बाद। बहुत खुशी हो रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। डांस करते करते यहाँ कुआं पूजन भी स्टार्ट हो गया था। और ये देखो यहाँ पे कुआं पूजन कैसे होता है, क्योंकि भाई हमारे फिरोजाबाद में तो ऐसे नहीं होता। किस किस के यहाँ ऐसे होता है कमेंट करके बताना। ये रस्में हैं गुड़गांव की, हमारे यहाँ कुछ अलग ही होता है। और ये देखो मेरी तरफ देख के भी स्माइल देगी पागल हंस रही है। और ये पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे को तो नहीं पता, किसी को पता हो तो बताना। और अब जाएंगे घर वापस।
और घर जा वापस जाने से पहले अब यहाँ और डांस चल रहा है तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये आंटी का ड्रेस देखो, मुझे ये आंटी का ड्रेस इतना पसंद आया ना, मतलब पहनने का तरीका देखो आप, अपने यहाँ आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा कुछ, बिल्कुल हटके ही है। इसलिए मैंने ज़्यादातर इन आंटी को ही कवर किया है। देखो इनका पहनना कितना मस्त लग रहा है ना, एकदम फ्री फ्री। और डांस भी मुझे इनका बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा डांस कर रही थी ये, इसलिए मैंने ज़्यादातर इनको ही लिया है। तो यहाँ देखो इसकी शक्ल बनी हुई है क्योंकि भाई इसका ऑपरेशन हुआ है, ऊपर से इतना हैवी लहंगा। ये फिर से डांस, भाई बहुत डांस हुआ यहाँ, बहुत डांस। और अब घर में एंट्री हो रही है, इसलिए पहले भाई करेंगे न्यौछावर, फिर मैं भी पहुँच गई भाई पैसे न्यौछावर करने, और अभी छोटा वाला भाई भी आएगा। अब इसको आने लग गए चक्कर, ये देखो इसकी हालत क्या हुई है। और अभी भी इसको भाई अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अब यहाँ एक और कुछ रस्म होगी, इसको बिठा के, उसे क्या कहते हैं, जिसको पता हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। सारी 2 घंटे से फोटो शूट करा रही है। बेटा कैसा लग रहा है घंटे भर से फोटो शूट करा के? इसके ही हुआ है ये बेबी, ये है छोटा लाला, इसका फंक्शन है। कुछ ऐसा है हम दोनों का फाइनल लुक। हम लोग कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। ये देखो मेरी दोस्त फिर से डांस करने आ गई और मेरे को और बुला रही थी। मैंने कहा भाई मुझे तो ये गाना ही समझ नहीं आ रहा, मैं डांस कैसे करूँगी। मैंने बोला तू ही कर, मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी आराम से। पता नहीं क्या गाना बज रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा बिल्कुल। उसके बाद ये एक और गाना बजा, समझ तो ये भी नहीं आया था पर ये सुनने में अच्छा लग रहा था और इनका डांस भी अच्छा लग रहा था बहुत। बस मन तो कर रहा था डांस करने का पर गाना ही समझ में नहीं आ रहा था, तो डांस कैसे करती, इसलिए मैंने बस वीडियो ही बनाई और थोड़ा सा ही डांस किया था। ये मेरी फ्रेंड तो आज पूरा मेरे को लग रहा है पागल ही हो गई है। देखो कैसे डांस कर रही है, जैसे इसने पैग वैग लगा लिया हो। फुल मस्ती, फुल इंजॉय में डांस कर रही है भाई। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है आज बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है इसने पी ली है। भाई डांस वांस करके सब फ्री हो गए, अब हम जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। सुबह से खाली पेट निकले हुए हैं, तो भी चलते हैं खाना खाने। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे किसको देख रही हूँ। भाई मैं बहुत देर से देख रही थी। देखो आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ खाने पे लगी हुई भीड़। इतनी भीड़ में कैसे जाऊँ सोच रही हूँ। फिर भूख इतनी लग रही थी कि मैं आ ही गई प्लेट लेने, और मैंने फिर प्लेट लगाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ जल्दी जल्दी से खाना रखा मैंने। ये चावल ले लिए, रायता ले लिया, पनीर की सब्जी। कुछ ऐसी दिख रही है मेरी प्लेट। अब भाई भूख लग रही है, खाना स्टार्ट करते हैं। खाना टेस्ट करके बताते हैं। यहाँ मैं खा रही हूँ और यहाँ मुझे कंपनी दे रही है ये ये मेरी फ्रेंड की बेटी है और इसको खिलाते खिलाते ही ये देखो खुशी भी खाना खा के फ्री हो गई। इसका नाम भी खुशी है। ये हरकत देखो, टेबल के कपड़े से हाथ साफ कर। और यहाँ मैं भी खाना खा के फ्री हो गई हूँ। फिर मैंने मौसी होने की ड्यूटी निभाई, थोड़ी देर में इसके साथ खेली और मुझे बहुत मज़ा आया इसके साथ। इतनी क्यूट, इतनी प्यारी है।
पहले तो ये रो रही थी, मेरे पे आ ही नहीं रही थी, फिर कैसे भी करके मैंने उसको मना लिया। मैं उसके साथ थोड़ी देर खेली और मेरे को बहुत अच्छा लगा। भाई मौसी को तो खिलाना बनता है। मेरे को और इनको मेरी दोस्त की सासू अम्मा ने दिया है ये सूट और ये 500 रुपये। मुझे तो यहाँ आने का फ़ायदा हो गया। भाई बड़ा मज़ा आया हमें यहाँ आके। अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। चलो घर चलते हैं। मैं निकल रही हूँ घर और मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे क्योंकि मेरा सूट कंफर्टेबल था, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मैं अपनी फ्रेंड से भी मिल लिया और ये मुझे समझा रही थी कि सारा सामान ठीक से रख लिया ना, सब कुछ, और कोई दिक्कत तो नहीं हुई। रास्ते में भूख लगी तो मैंने खाना रख दिया है, खाना खा लिया ना। मैंने बोला ठीक है। निकलते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी, पहले बजाई म्यूज़िक क्योंकि भाई इतना मज़ा आ रहा था ना, रात का सफ़र, ठंडी ठंडी हवा, ऊपर से म्यूज़िक, और अच्छे से जा ही रहे थे इतने में ही टायर पंचर हो गया है। फिर यहाँ हमने 20 मिनट वेट किया, गाड़ी ठीक करी, फिर से हम निकल पड़े रास्ते की तरफ। ये देखो रात में चाँद कितना सुंदर लग रहा है और यहाँ CNG डल रही है हमारी गाड़ी में। फिर से बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं घर की तरफ क्योंकि अब घर ज़्यादा दूर नहीं है। आगरा तो हम पहुँच ही गए हैं, बस थोड़ी देर में घर भी पहुँच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 2 और मैं अब घर पहुँची हूँ। फाइनली आ गई हूँ मैं अपने घर। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, तो अब भाई अब मैं करूँगी रेस्ट क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं आने के बाद सबको जगा दिया, सब मेरे इंतज़ार में जग गए हैं आके। ये देखो। ब्लॉग पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।